वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि विल और वुड में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, विल का मतलब भी होता है गागेगी और वुड का मतलब भी होता है गागेगी। तो इन दोनों में काफी कंफ्यूजन रहता है कि कब हम विल लगाएं और कब वुड लगाएं। तो अगर ऐसा आपके साथ भी है तो आज की क्लास बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज की क्लास में हम बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं कि विल और वुड में क्या डिफरेंस होता है। एंड ट्रस्ट मी कि इस वीडियो को आप अगर लास्ट तक वॉच करते हैं तो आप विल और वुड में कभी भी कंफ्यूज नहीं होने वाले। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि विल और वुड ऐसे दो वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल आमतौर पर काफी ज्यादा होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, विल और वुड इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि विल का इस्तेमाल हम करते हैं फ्यूचर के लिए और वुड का इस्तेमाल करते हैं हम प्रेजेंट और पास्ट के लिए। सिचुएशन कौन कौन सी हो सकती हैं? देखिए, जब आपको किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, किसी की पास्ट की हैबिट के बारे में बताना हो, किसी की इमेजिनरी सिचुएशन बतानी हो, या अपनी चॉइस यानी कि प्रेफरेंस बतानी हो। तो जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं मैं कल लाहौर जाऊंगा, अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन को समझिए। मैं कल लाहौर जाऊंगा मतलब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो हम विल का यूज करेंगे और आप सेंटेंस बनाएंगे आई विल गो टू लाहौर टुमारो। अब देखिए, इस सेंटेंस में कल नहीं होता, यानी कि ये सेंटेंस इस तरह से होता कि मैं लाहौर जाऊंगा, तब भी आप यहाँ पे विल का ही यूज करते, क्योंकि हमारे कहने का मतलब है कि मैं फ्यूचर में ही जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा। मतलब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो मैं कल भी जा सकता हूँ, मैं परसों भी जा सकता हूँ, मैं नेक्स्ट वीक भी जा सकता हूँ। तो इसलिए जब भी आप फ्यूचर की बात करेंगे तो हमें वहां पे यूज कर लेना है विल का। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं चाय लूंगा या पीऊंगा। अब फर्ज करें आप किसी के घर गए हैं और वहां पे आपको कोई चीजें ऑफर की जा रही हैं और आप अपनी चॉइस बता रहे हैं कि मैं चाय लूंगा या फिर मैं चाय लेना पसंद करूंगा। तो इस सेंटेंस में आप गलती से भी विल का यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रेजेंट की। तो यहाँ पे हम विल नहीं लगा सकते, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि आई विल लाइक टू हैव टी। हमें बोलना होगा आई वुड लाइक टू हैव टी, क्योंकि हम फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि मैं अभी चाय लूंगा। अगर आपने गलती से भी विल लगा दिया तो आप जिसके घर गए हैं वो इंसान आपको चाय देगा ही नहीं, क्योंकि इसे तो ऐसे लगेगा ना कि आप फ्यूचर में लेंगे, अभी नहीं लेंगे। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट में अपनी चॉइस बतानी हो, प्रेफरेंस बतानी हो, तो आप हमेशा वुड का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए विल और वुड को वन बाय वन तफसील से समझते हैं। तो देखिए, विल का मतलब उर्दू में निकलता है कि गागेगी। बहुत ही सिंपल है। इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब हम फ्यूचर की बात कर रही हूँ। जैसा कि एग्जाम्पल देखिए, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगी, तो मैं कल की बात कर रही हूँ ना कि मैं कल आऊंगी। इसका मतलब है मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ, तो हम यहाँ पे विल लगाएंगे और आपका सेंटेंस बनेगा आई विल कम टू योर होम टुमारो। आई विल कम टू योर होम टुमारो। नेक्स्ट है, क्या तुम मेरे साथ लाहौर चलोगे? यहाँ पर ना आप दो तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। या तो आप बोल सकते हैं विल यू गो टू लाहौर विद मी, विल यू गो टू लाहौर विद मी, या आप बोल सकते हैं वुड यू गो टू लाहौर विद मी। अब यहाँ देखिए, उर्दू में तो सेंटेंस हमारा सेम एक ही है, लेकिन इंग्लिश में हम कहीं पे विल लगा रहे हैं और कहीं पे वुड। तो जब आप इंग्लिश में विल या वुड का इस्तेमाल करते हैं तो सेंटेंस का मतलब थोड़ा सा बदल जाता है। अगर आप विल का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए पूछ रहे हैं। ना तो आप अभी जा रहे हैं और ना वो इंसान अभी जा रहा है, आप बस पूछ रहे हैं मैं कल परसों या जब भी मैं जाऊंगा तो तुम इस टाइम मेरे साथ चलोगे। तो वहां पे इस केस में हमने विल लगाना है। तो आप बोल रहे हैं विल यू गो टू लाहौर विद मी। और जब आप वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप फ्यूचर के लिए नहीं बल्कि प्रेजेंट के लिए किसी से पूछ रहे हैं। देखिए, सिचुएशन को समझिए। वुड के केस में सिचुएशन ऐसी हो कि आप रेडी हो और आप पूछ रहे हो कि मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो क्या तुम मेरे साथ लाहौर चलोगे? या फिर आप किसी से बहुत ही पोलाइट तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ लाहौर जाना पसंद करोगे? तो इस केस में हम वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए,
मैं अगले महीने एक कार खरीदूंगा। अब क्योंकि यहाँ पे अगले महीने लिखा है, इसका मतलब है कि फ्यूचर की बात हो रही है। तो हम विल का यूज करेंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा आई विल बाय अ कार नेक्स्ट मंथ। आई विल बाय अ कार नेक्स्ट मंथ। अब देखिए वुड के यूजेस। देखिए वुड का मतलब भी होता है गागेगी। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा, वुड का यूज हम करते हैं प्रेजेंट और पास्ट के लिए। जैसा कि एग्जाम्पल देखिए, फर्ज करें आपको किसी से पूछना हो कि क्या आप चाय लेंगे। अब देखिए ये सेंटेंस भले आपको फ्यूचर जैसा लग रहा हो और लास्ट में भी गे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे कहने का मतलब फ्यूचर से नहीं है। हमारे कहने का मतलब है क्या आप अभी प्रेजेंट में चाय लेंगे। क्योंकि देखिए आप खुद सोचिए, आप किसी से अगर पूछ रहे हैं कि क्या तुम चाय लोगे या तुम कॉफी लोगे, तो क्या आप फ्यूचर के लिए पूछ रहे हैं? नहीं ना, आप अभी के लिए पूछ रहे हैं कि क्या तुम अभी लोगे। इसलिए हम यहाँ पे वुड का यूज करेंगे। तो खाने पीने की चीज़ों के लिए हम टेक और हैव दोनों का यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मॉडर्न इंग्लिश में हम हैव का यूज़ करते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है कुछ पूछने का, आप ऐसे पूछ सकते हैं, वुड यू लाइक टू हैव टी। वुड यू लाइक टू हैव टी। या फिर आप नॉर्मली पूछना चाहते हैं, आप टेक का भी यूज़ कर सकते हैं। आप बोलेंगे वुड यू टेक टी। वुड यू टेक टी। ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं, बट सबसे जो बेस्ट तरीका होता है अगर किसी से खाने पीने के बारे में पूछना है या बताना हो, तो आप हैव का यूज़ कर लीजिएगा वहाँ पे। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अली इस वक्त घर पे होगा। तो ये सेंटेंस हमारा भी प्रेजेंट का है, फ्यूचर का नहीं है। क्योंकि देखिए सिचुएशन को समझिए, फर्ज करें आप मुझसे बात कर रहे हैं और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि अली इस वक्त कहाँ है या कहाँ होगा, और मैं आपको बोल रही हूँ कि अली इस वक्त घर पर होगा। तो इसका मतलब है मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रही हूँ। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इस वक्त वो कहाँ है, और मैं बोल रही हूँ कि वो इस वक्त घर पर होगा। तो आप यहाँ पे विल का नहीं यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे और आपका सेंटेंस बनेगा, अली वुड बी एट होम एट दिस टाइम। अली वुड बी एट होम एट दिस टाइम। यहाँ पे वुड आया है क्योंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है, और वुड के साथ हमने बी लिखा है क्योंकि देखिए विल और वुड दोनों के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो यहाँ पे होना की सेंस है ना, तो यहाँ होने के लिए हम वुड यूज करते हैं, और बी की फर्स्ट फॉर्म बी ही होती है, इसलिए वुड भी यूज किया है। इसी तरह से बाबर आजम खेल रहा होगा। अब देखिए सिचुएशन को समझिए, फर्ज करें मैच चल रहा है और किसी ने आपसे कहा कि बाबर आजम खेल रहा होगा। तो अब आप सोचिए कि आप ये समझेंगे कि ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर का है, यानी वो फ्यूचर में खेल रहा होगा? नहीं ना, क्योंकि मैच तो अभी चल रहा है और अभी किसी ने आपसे कहा कि बाबर आजम खेल रहा होगा। तो इसके कहने का ये मतलब है कि बाबर आजम अभी यानी कि प्रेजेंट में खेल रहा होगा, क्योंकि मैच तो अभी चल रहा है। तो ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर का नहीं है, प्रेजेंट का है। तो यहाँ पे हम विल का नहीं यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। अब देखिए सेंटेंस के लास्ट पे क्या आ रहा है, रहा होगा। अब आपको पता होगा कि जब सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा या रही होगी या रहे होंगे वगैरह आता है ना, तो वो सेंटेंस हमारे होते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, हम विल बी का यूज करते हैं और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होता है। अब हम ऐसा तब करते हैं जब सेंटेंस हमारा फ्यूचर में होता है। अब क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, तो हम यहाँ पे विल की जगह पे वुड का यूज करेंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा, बाबर आजम वुड बी प्लेइंग। देखिए अगर आप यहाँ पे विल का यूज करते हैं और सेंटेंस बनाते हैं, बाबर आजम विल बी प्लेइंग, तब भी उर्दू का सेंटेंस तो वही रहता है, बाबर आजम खेल रहा होगा, लेकिन कब? फ्यूचर में। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे कहने का मतलब प्रेजेंट से है, इस वक्त मैच चल रहा है, तो इस वक्त बाबर आजम खेल रहा होगा, इसलिए हमने यहाँ पे वुड बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया और प्लस उसमें आईएनजी का। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि वुड और विल में क्या डिफरेंस होता है। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर आपको किसी से पूछना हो कि क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगे। अब आप डायरेक्ट सवाल कर रहे हैं खाओगे या नहीं खाओगे। यहाँ पे सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आप बोल सकते हैं विल यू ईट विद मी, या फिर आप बोल सकते हैं वुड यू ईट विद मी।
यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में ये डिफरेंस है कि जब आपने विल लगाया तो इसका मतलब है कि आप फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं कि अभी मैं नहीं खा रहा हूँ, लेकिन जब मैं खाना खाऊँगा मतलब जब खाना बन जाएगा, तब तुम मेरे साथ खाना खाओगे, तो आपने विल लगाया फ्यूचर के लिए। लेकिन जब आप वुड लगाते हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं और प्रेज़ेंट की बात कर रहे हैं। जैसे आप अभी खाना खा रहे हैं और आप किसी से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगे? तो तब आप वुड का यूज़ करते हैं। देखिए विल और वुड का यूज़ सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जब भी आप विल और वुड का यूज़ करेंगे, आपको थोड़ा-सा समझना होगा कि आप कैसे किसी से पूछना चाहते हैं। मतलब आप कैसे सवाल करना चाहते हैं, डायरेक्ट पूछना चाहते हैं तो आप विल लगाएँगे। अगर आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप वुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम वुड का यूज़ करते हैं चॉइस या प्रेफ़रेंस बताने के लिए। इसका मतलब है जब भी आपको किसी एक ऑप्शन का इंतखाब करना हो, यानी आपको 3 या 4 ऑप्शन दिए जाएँ, उनमें से एक ऑप्शन को चूज़ करना हो, तो इस केस में आप हमेशा वुड का यूज़ करते हैं, कभी भी विल का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आप ये ऑप्शन चूज़ करना चाहेंगे? तो यहाँ पे हम चॉइस के लिए बात कर रहे हैं। तो मैंने आपसे क्या बोला कि जब भी आपको ऑप्शन चूज़ करना हो तो आप वहाँ पे यूज़ करेंगे वुड का। तो आप यहाँ पे सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, वुड यू लाइक टू चूज़ दिस ऑप्शन? इसी तरह से आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? अब यहाँ पे देखिए आपको दोनों ऑप्शंस में से एक को चूज़ करना है। तो आपसे आपकी चॉइस पूछी जा रही है तो आप किस चीज़ को प्रेफ़र करेंगे? आपको क्या चीज़ पसंद है? उसी हवाले से आपको बताना है तो आप यहाँ पे यूज़ कर लेंगे वुड का। वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी? वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी? तो वुड के ये सारे यूजेस तो हो गए प्रेजेंट के लिए। अब देखिए वुड का यूज़ हम पास्ट के लिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जब आप वुड का यूज़ पास्ट में करेंगे तो इसका मतलब सिर्फ गागे नहीं निकलता। इसका सेंस कुछ इस तरीके से भी निकल सकता है जैसे ता ते ती वाला। अब देखिए वुड का यूज़ पास्ट में हम किन सिचुएशन में करते हैं। सबसे पहले तो हम वुड का यूज़ करते हैं पास्ट की हैबिट को बताने के लिए और दूसरा इसका यूज़ हम करते हैं इमेजिनरी सिचुएशन को, यानी कि जो चीज़ रियल ना हो, अनरियल हो। जैसे अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं वहाँ जाता, अगर मैं अमीर होता तो मैं ये करता, यानी कि जो काश वाले और कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ना, उनमें हम वुड का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि वुड का यूज़ पास्ट की हैबिट को बताने के लिए कैसे किया जाता है। देखिए कोई ऐसी हैबिट जो आप पहले पास्ट में किया करते थे लेकिन अब नहीं करते, तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जब मैं छोटा था मैं नदी में तैरा करता था। यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा जब मैं छोटा था, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। मैं नदी में तैरा करता था, आई वुड स्विम इन द रिवर। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू स्विम इन द रिवर। आपको पता होगा पास्ट की हैबिट को बताने के लिए हम यूज टू का भी यूज करते हैं। यूज टू और वुड में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। वुड हमेशा एक्शन के साथ आता है और स्टेट के साथ नहीं आता, यानी कि वुड के बाद हम हमेशा अगर पास्ट की हैबिट बतानी है तो आप वर्ब ही लगा सकते हैं, कोई स्टेट नहीं। स्टेट यानी कि ऐसे वर्ड्स जो हालत बताते हो, जैसे खुश होना, परेशान होना, रहना। जैसे हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं ना कि वो पहले वहां रहा करती थी, वो खुश हुआ करती थी, तो इस तरह के सेंटेंसेस हम वुड से नहीं बना सकते। भले ही ये पास्ट की हैबिट बता रही हैं लेकिन आपको यूज टू का यहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि यूज़ टू का इस्तेमाल आप स्टेट और एक्शन दोनों के साथ कर सकते हैं। तो सिंपल में अगर मैं बोलूँ, यूज़ टू का हम हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टेट के साथ भी और एक्शन के साथ भी। लेकिन वुड का सिर्फ और सिर्फ एक्शन के साथ हम यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, वो लाहौर में रहता था या फिर वो लाहौर में रहा करता था। मतलब ये सेंटेंस किसी की पास्ट की हैबिट के बारे में बताया जा रहा है कि पहले वो रहा करता था, अब नहीं रहता। तो पास्ट की हैबिट तो मैंने आपको बताया कि आप वुड और यूज़ टू दोनों का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप वुड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते ही वुड लिव इन लाहौर। ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रहना यानी लिव एक स्टेट है, यानी एक हालत है। तो ऐसे वर्ड्स जो स्टेट बताती हूँ जैसे लिव, हैप्पी, सैड, इनके साथ हम वुड का यूज़ नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे बोलना होगा ही यूज्ड टू लिव इन लाहौर। ये आपका
करेक्ट सेंटेंस होगा क्योंकि यूज टू एक्शन और स्टेट दोनों के साथ आता है। तो लिव यहाँ पे स्टेट है तो आप यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में कोई एक्शन है और पास्ट की हैबिट को दिखा रहा है तो आप यूज टू के साथ साथ वुड का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको बोलना हो, हम बचपन में बहुत खेला करते थे। खेला यानी कि प्ले, ये एक एक्शन है तो इसके साथ हम वुड और यूज टू दोनों का यूज कर सकते हैं। या तो आप बोल सकते हैं वी वुड प्ले अ लॉट इन चाइल्डहुड, या फिर आप ये कह सकते हैं वी यूज टू प्ले अ लॉट इन चाइल्डहुड। तो प्ले के साथ वुड और यूज टू दोनों का यूज हो सकता है क्योंकि ये एक एक्शन है। लेकिन लिव के साथ हम सिर्फ और सिर्फ यूज टू का यूज करेंगे क्योंकि ये एक स्टेट है। अब हम वुड का यूज इमेजिनरी सिचुएशन यानी कि अनरियल सिचुएशन में किस तरह से करते हैं, देखिए इसके लिए एक स्ट्रक्चर होता है। आपको लिखना होता है इफ, उसके साथ आपको एक पास्ट टेंस लिखना होता है, यानी लिखना होता है कि वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं दुनिया घूमता। ये सेंटेंस एक ख्याली यानी कि इमेजिनरी सेंटेंस है, ये रियल नहीं है। क्योंकि देखिए अगर मेरे पास पैसे होते इसका मतलब है यही है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। ये रियलिटी नहीं है, हम जस्ट ये इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं दुनिया घूमता। अब एक चीज आपने यहाँ पे देखी होगी कि सेंटेंस के लास्ट पे दा आ रहा है ना, इसलिए मैंने आपको बताया था कि जब हम वुड का यूज करेंगे पास्ट के लिए तो इसका मतलब ये भी निकल सकता है या ये भी सेंस आ सकता है ता ते ती वाला। जैसे मैं यहाँ जाता, मैं ये करता, मैं वो करता, तो इस तरह से आप वुड का इस्तेमाल पास्ट के लिए करेंगे। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा इफ आई हैड मनी आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। इसी तरह से अगर मैं परिंदा होता तो मैं उड़ता। तो ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये एक ख्याली जुमला है। आप परिंदा नहीं हैं, आप उड़ नहीं सकते, आप जस्ट ख्याल ही कर सकते हैं। तो आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। अगर मैं परिंदा होता तो मैं उड़ता। इसी तरह से अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू दिस, आई वुड नॉट डू दिस। तो यहाँ पे विल और वुड का डिफरेंस क्लियर होता है कि हम विल का यूज फ्यूचर के लिए करते हैं और किसी से डायरेक्ट सवाल करना हो तो हम विल का यूज करते हैं। और वुड का यूज हम हमेशा प्रेजेंट और पास्ट के लिए करते हैं। और पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो या इमेजिनरी सेंटेंस हो, चॉइस बतानी हो या पूछनी हो, तो या फिर पास्ट की हैबिट को बताना हो, वहां पे हम यूज करते हैं वुड का। सो आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा इन दोनों के दरमियान में। अब मैं आपको चंद ऐसे सेंटेंसेस दे रही हूँ जिनको आपने फिल करना है विल और वुड का यूज करते हुए। और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।